हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका जो स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में स्टार्ट है। तो आज अपने करेंगे क्लास 10th की आगे वाली जो टेस्ट सीरीज है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। डेली एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, तो आज अपने लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो। और आज मैं स्पेशल जैसे हर चैप्टर के कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेके आई। आज मैं लेके आई हूँ जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली जो प्रश्नावली है, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के रिलेटिव मैं यहाँ पे आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और इस क्वेश्चन को अपन अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे विद इनके फॉर्मूले के। जब तक अपने को इनसे रिलेटिव फॉर्मूले याद नहीं होंगे, अपने क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, तो मेरा यही सजेशन है कि आप सबसे पहले जब भी मैथ की तैयारी करो तो सबसे पहले आपकी बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी अच्छी तरह रिवीजन करो। फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चनों को अपने फॉर्मूले के बेस पे करेंगे, साथ में समझेंगे विद डायग्राम। अगर जब तक अपने का डायग्राम सही नहीं बनेगा, अपनी उसकी है वो कैलकुलेशन सही नहीं कर सकते। तो जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया गया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। हमेशा ध्यान करना, जब भी आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली जब भी प्रश्नावली करोगे तो उसमें एक जैसे कोई धातु, उसको जब दूसरी धातु में कन्वर्ट किया जाता है तो वो कन्वर्ट किसकी सहायता से होता है? वो आयतन की सहायता से होगा। यानी मान लो आपके पास एक गिलास है पानी का, ठीक है, पानी का गिलास है, वो पूरा भरा हुआ है। अब पानी का आयतन कितना है? मान लो वो एक गिलास 1 लीटर का है, ठीक है, तो उसका मतलब उस गिलास में 1 लीटर पानी है, यानी उसका आयतन कितना हो गया? 1 लीटर उसका आयतन हो गया। उसी पानी को जब मैंने किसी लोटे में डाला, यानी लोटे में पिघलाते हैं, तो लोटा क्या हुआ? आधा भरा हुआ। लेकिन अब लोटे का आयतन क्या होगा? अब दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर रहेगा। क्यों रहेगा? देखो, पानी 1 लीटर इसमें था और 1 लीटर इसमें था, इसका मतलब वो पानी मैंने इसमें उड़ेल दिया, यानी उस पानी को जब मैंने जिस पात्र में डाला वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका मतलब पानी का आयतन, गिलास में पानी और लोटे में जो पानी है, दोनों का आयतन क्या है? इक्वल है। यानी जब भी अपने एक धातु से दूसरी धातु में कन्वर्ट करते हैं तो उनका आयतन होता है वो बराबर माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मान लो ये गोला है, ये अपना क्या है? गोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर इसकी क्या दी हुई है? अपने को त्रिज्या दी है। अब इसने कहा है ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, इसको पिघलाकर अपने ने क्या बनाया? बेलन बनाया। इसका मतलब दोनों बराबर है। कैसे? यानी गोले का आयतन बराबर है किसके? बेलन के आयतन के। क्योंकि जब भी कोई चीज अपने बनाते हैं ना, दोनों का आयतन हमेशा बराबर रहेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र वो बराबर नहीं रहेगा। आयतन मतलब मान लो इस गोले को मैंने एक मिट्टी से बनाया, यानी जितनी मिट्टी लगी ना, यानी इस गोले में जितनी मिट्टी लगी उसी गोले को मैंने पिघलाकर उतनी मिट्टी का मैंने बेलन बनाया। इसका मतलब दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। अब अपने को क्या करना है? अब देखो, गोले का आयतन क्या होता है बताओ? 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर किसकी होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन है पाई आर की स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? अब देखो, बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने को? बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बेलन की अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोनों का आयतन अपने ने बराबर रखा। देखो, पाई से पाई अपना कैंसिल। अब 4/3, इसमें त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 × 4 × 4, पावर जितनी है उतनी ही मल्टीप्लाई। आर, इसमें आर कितना है? 6 की स्केयर इंटू एच, ये चीज होगी। अब अपने को करनी है इसकी कैलकुलेशन। तो कैसे करेंगे? अब देखो, मेरे को एच है तो मैंने एच यहाँ पे रख लिया, बाकी सारी संख्या मैं इधर ले ली। तो कितना आएगा? 4 × 4 × 4 × 4/3, ये इधर आ जाएगा 6 × 6। तो अब इसको काट दो। कैसे काटेंगे? ये कटा 2 से 3, ठीक है, ये कटा 2 से, ये कटा अपना 3, तो h कितना हुआ? 4, ये 4 को 4 से किया 16, 16 को किया 64, 64 बटे कितना हुआ? 27। जब अपने इसको भाग देंगे तो वो अपना जैसे 2 पॉइंट समथिंग है, वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इस तरह अपनी है, जैसे दो अपने को वस्तु किसी को पिघलाकर दूसरी बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर रखेंगे। जो चीज अपने को पूछी है उसकी सहायता से अपने क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो आसानी से समझ आ गया होगा। इसी तरह अपना सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा एक ठोस है अपना, जो एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोला कैसे बनाते हैं? जैसे पूरा अपने ने गोला बनाया तो उसका आधा ये हो गया, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ये अपनी शंकु होगी,
ठीक है। शंकु कैसे होता है, जो बर्थडे की अपनी केक होती है, बर्थडे की जो कैप आती है ना, वो शंकु के आकार की होती है, मतलब अंदर से वो राउंड शेप में होता है, इसका मतलब अंदर से वो गोलाकार होता है, इसका मतलब वो त्रिज्या के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन में कहा है एक ठोस अर्धगोले को एक शंकु पर अध्यारोपित किया जाए, ठीक है। अब जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है, एक एक, यानी अगर गोले की त्रिज्या एक होगी तो शंकु की भी तो त्रिज्या एक ही होगी। अब इसने कहा है गोले की ऊंचाई होती नहीं है, तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है अपने को, शंकु की ऊंचाई भी एक, यानी अपने को ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है वो भी अपनी कितनी है 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो ठोस बना है ना, ये इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, ये तो मैंने गोला वैसे बना दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बच्चों। यानी जो ये ठोस बन गया ना, इसका अपने को आयतन ज्ञात करना है, वो भी किसमें, पाई का। अब मान लो ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करोगे, ठोस का आयतन, ठीक है। अब ठोस में कौन कौन से है, एक है अपना अर्धगोले का आयतन, नीचे अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, और प्लस क्या है, प्लस है शंकु का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का क्या, पूरे गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, अर्धगोले का कितना होगा 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी पूरे गोले का क्या होता है आधा। शंकु का आयतन बताओ कितना होता है, सभी बच्चों को अगर आता है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा है जो आयतन है वो पाई के फॉर्म में चेंज करना है, पाई के पदों में व्यक्त करना है, इसका मतलब अपने पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो अब देखो इसमें अगर मैं इसको हल करूं तो 2/3 पाई का पाई एक की पावर कितनी हो जाएगी 1, प्लस 1/3 पाई एक की पावर 1, और h का मान भी कितना है 1, तो कितना होगा 2/3 पाई और प्लस 1/3 पाई। जब आपने इसको हल करेंगे तो एलसीएम कितना है 3, यानी 2 पाई प्लस 1 पाई, तो कितना हो गया 3 पाई/3, यानी काटेंगे तो आंसर कितना आएगा पाई, यानी इसका जो आयतन है वो पाई आ गया। अगर मैं वैसे बात करूं पाई की अगर वैल्यू रखूं तो इसका आयतन होगा 3.1 सेंटीमीटर की क्यूब। जब भी अपने आयतन ज्ञात करते हैं, आयतन हमेशा किस में माना जाता है, आयतन हमेशा क्यूब में माना जाता है, और क्षेत्रफल है वो हमेशा स्क्वायर में माना जाता है। तो ये अपने 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह अपने आगे वाला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। गाइस आप आगे वाला जो अपने 2 क्वेश्चन है कंप्लीट कर चुके हैं, आगे वाला 3rd और 4th क्वेश्चन है, उसी के रिलेटिव क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम के लिए जो आ सकता है उसी टाइप के मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। आगे वाला जो 3rd क्वेश्चन है वो कहा है एक शंकु का आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो शंकु की अगर अपने को ऊंचाई 12 है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसका आयतन ज्ञात करो। अब शंकु आपने देखा होगा, शंकु इस तरह से बनता है, अंदर से राउंड शेप में होता है। शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है अपने को 3.5, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट तो अपने को उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, और जो सेकंड ज्ञात करना है वो करना है अपने को इसका आयतन। अब एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल होती है, फॉर्मूला क्या होता है आर की स्केल प्लस एच की स्केल। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला याद नहीं रहता तो मैं इसको थोड़ा सा बनाने का बता देती हूँ। आपने पाइथागोरस में पढ़ी होगी, जब भी शंकु है, देखो मान लो ये अपना शंकु है, ये त्रिज्या है और ये क्या है ऊंचाई, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, कर्ण ही उसकी क्या होती है तिर्यक ऊंचाई। तो जब अपने एल ज्ञात करेंगे तो आर की स्केल प्लस आधार की स्केल प्लस लंब की स्केल, जब स्केल हटाएंगे तो अंडूट आ जाएगा, सेम है। अब देखो r कितना दिया हुआ अपने को 3.5 की स्केल, और ऊंचाई कितनी दी हुई है अपने को क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। 3.5 की स्केल कितनी होती है बताओ बच्चों, 12.25 होती है, ठीक है, और 12 की कितनी होगी 144, ठीक है। जब अपने इसको करेंगे तो 25.65 156, जो 156 है वो किसकी स्केल होती है, थोड़ा सा मुझे बताओ, 156 है वो किसकी स्केल होती है अपनी, ये होती है अपनी 12.5 सेंटीमीटर, यानी 156.25 का वर्गमूल कितना होता है अपना 12.25 सॉरी, ठीक है। तो ये अपना आ गया तिर्यक ऊंचाई। अब अपने को करना है शंकु का आयतन। अब अपनी बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का मान है 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का मान कितना है 12, ठीक है। तो इसको हल करो थोड़ा सा, 1/3 22/7 इंटू 3.5 को मैंने 35 इंटू 12 लिख दिया,
और पॉइंट हटा के मैंने 10 × 10 लिखी। ये कट गया अपना 5 से ये कटा 2 से ये कट गया अपना 11 से, और ये अपना हुआ यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, तो कितना आया 33 × 4 × 35 बटे कितना आया 10। जब इसको भाग गुना करके पॉइंट लगा देना, वो अपना क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह अपने शंकु का आयतन, तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है, एक शंकु की अपने को त्रिज्या दी जाती है और शंकु का ऊंचाई दी जाती है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई का यूज होता है, तो इसलिए तिर्यक ऊंचाई है वो ज्ञात करनी अपने को आनी चाहिए। तो आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। आगे वाला जो अपना 4th क्वेश्चन है वो वह है, एक धातु घनाभ के आकार की विमाएं 100 × 80 × 60 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर क्या बनाया है, घन बनाया गया। तो घन का, अब देखो घन और घनाभ में क्या अंतर है, आपने वर्ग और आयत पढ़ा होगा। देखो एक मान लो ये मैंने आयत बना लिया, आयत होता है ना वो 2D स्ट्रक्चर होती है। जब आयत के ऊपर मैंने एक आयत बना लिया ना, तो ये अपनी क्या बन गई, एक 3D स्ट्रक्चर बन गई, ये होता है अपना घनाभ। ठीक है, इसको पिघलाकर क्या बनाया अपने ने, घन। आपने वर्ग पढ़ा होगा, वर्ग क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर होती है। वर्ग के ऊपर एक वर्ग और बनाया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, अपना घन बन गया। यानी आयत की 3D स्ट्रक्चर होती है घनाभ और वर्ग की 3D स्ट्रक्चर होती है घन। ठीक है, अब इसने कहा है कि एक घन है, इसको पिघलाकर एक मैंने क्या बनाया, घनाभ बनाया। इसका मतलब, कहने का मतलब है दोनों का आयतन बराबर होगा। घनाभ का आयतन बताओ क्या होता है बच्चों, घनाभ का आयतन इक्वल किसके होगा, क्योंकि इसी से मैंने ये बनाया, तो इसका मतलब घन का आयतन, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसी तरह ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें चेंज है। घनाभ से किसका बनाया, घन से बनाया, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या इक्वल होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से मैंने वो बनाया। ठीक है बच्चों, घनाभ का आयतन होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, और जो घन का आयतन होता है वो होता है अपनी भुजा की क्यूब। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को दी हुई है 100 × 80 × 60 × भुजा की क्यूब। ठीक है, जब क्यूब हटाते हैं कौन सा निशान आता है, घन मूल का निशान आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्यूब हटाया, तो ये आ गया अपना घनमूल। घनमूल में यहाँ पे 3 लगता है, यानी 3 के जोड़े बनते हैं। अब देखो अगर मैं इसको खोलूं, ये और ये कितना हुआ, 1000 हो गया, × 8 × 6 × 10 इक्वल टू क्या होगी, अपनी भुजा आ गई। अब देखो 1000 का कितना बार आएगा, 10 का, 8 का कितना बार आएगा, 2, अंदर क्या बचा, 60 बचा, तो अंदर को 60 को 60 रहने तो अपने आगे चेंज नहीं करेंगे, तो कितना होगा 20 √ 60, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये अपनी आ गई भुजा। अब अपने को ज्ञात करना है भुजा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब घन का कुल पृष्ठीय, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, 6 × भुजा की स्क्वायर। ठीक है, तो 6 × भुजा कितनी है, 20 √ 60, यानी कितना हो गया 120 √ 60 सेंटीमीटर की स्केल। ये अपना हो गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आई होप आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेन इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी जो अभी मैंने क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी को पिघलाकर कोई अलग आकृति, मतलब रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह पूछेगा कि इस चीज को पिघलाकर ये बनाया गया तो इसका आयतन ज्ञात करो, या इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, या त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू बच्चों।